हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10 क्लास 8 का ब्रेन टीचर्स का क्वेश्चंस कर रहे थे। ब्रेन टीचर्स का क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए थे। इससे पहले के सारे वर्कशीट्स और ब्रेन टीचर्स के क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी पार्ट का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, पैरेलल लाइंस चैप्टर का। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। हम लोगों का क्वेश्चन है सेकेंड नंबर से, इन द फिगर लाइंस L पैरेलल टू M, M पैरेलल टू N एंड P पैरेलल टू Q, Q पैरेलल टू R। इफ एंगल 1 इक्वल टू 85 डिग्री, फाइंड एंगल X, एंगल Y, एंगल Z, एंगल T, एंगल S एंड एंगल U। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिगर में एंगल 1 का जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल होगा, वो x के इक्वल होगा और उसका वैल्यू 85 डिग्री होगा। क्यों x के इक्वल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहा है। L पैरेलल है M के इसलिए, और P ट्रांसवर्सल है इसलिए अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहा है। तो ये फर्स्ट आंसर हम लोगों का मिल गया। अब हम लोग M पैरेलल X के एडजेसेंट में जो एंगल है उसको एंगल 2 एज्यूम कर लेते हैं। तो एंगल 2 प्लस X इन दोनों का मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। रीजन होगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से दोनों एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल होगा। अब एंगल 2 का मेजरमेंट हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। x का वैल्यू यहाँ पर है 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा इधर। तो एंगल 2 का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 95 डिग्री। अब एंगल 2 का वैल्यू निकालने से हम लोगों को क्या बेनिफिट होगा? एंगल 2 और एंगल y भी अल्टरनेट पोजिशंस पर हैं, जहाँ पर M पैरेलल है N के और हम लोगों का P ट्रांसवर्सल है। तो क्या हो जाएगा? एंगल 2 का मेजरमेंट एंगल y के इक्वल होगा और इसका वैल्यू होगा 95 डिग्री। रीजन यहाँ पर भी हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। अब हम लोग z का बात करेंगे। एंगल z जो है वो एंगल x के इक्वल है, एंगल x के इक्वल है और इसका वैल्यू हो जाएगा 85 डिग्री। रीज़न ये होगा कि दोनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस पर हैं, दोनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब फिर से हम लोग एक एंगल एज्यूम कर लेते हैं, एंगल 3। कहाँ पर एज्यूम करेंगे एंगल 3? y के सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में जो एंगल है, दैट मीन्स n लाइन के जो ट्रांसवर्सल है उसके तरफ में y है, उसी के जस्ट बगल में हम लोग 3 एंगल को एज्यूम कर लेंगे। तो एंगल y और एंगल 3 का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। रीज़न क्या होगा? को इंटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये हम लोग को पता है। तो एंगल y और एंगल 3 का सम 180 डिग्री होगा। इससे क्या हम लोगों को बेनिफिट होगा? पहले हम लोग एंगल 3 निकाल लेते हैं। y का वैल्यू हम लोगों को पता है, पीछे निकाल चुके हैं। y का वैल्यू है 95 डिग्री। 95 डिग्री प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 का मेजरमेंट होगा 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 85 डिग्री। ये एंगल 3 का मेजरमेंट हो गया। अब एंगल T का मेजरमेंट एंगल 3 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? कितना होगा वैल्यू? 85 डिग्री होगा। किस प्लेस पर है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस पर है। दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट हम लोगों को पता है कि इक्वल होता है, इसलिए एंगल T का वैल्यू एंगल 3 के इक्वल होगा और उसका मेजरमेंट 85 डिग्री होगा। तो हम लोगों का यहाँ से क्या निकल के आ गया? एंगल T का वैल्यू निकल के आ गया। अब आगे एंगल 1 और एंगल S, एंगल 1 और एंगल S आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे और वो 85 डिग्री का मेजरमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। कौन कौन से पैरेलल लाइन से यहाँ पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दे रहे हैं?
एंगल 1 जहाँ पर लोकेटेड है वो लाइन है पैरेलल लाइन है P, और S जहाँ पर लोकेटेड है वो लाइन है R। P और R क्योंकि आपस में पैरेलल है इसलिए यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म करेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट आपस में इक्वल होता है, इसलिए ये एंगल 85 डिग्री सेकेंड एंगल का आंसर आ गया हम लोगों का, S का आंसर आ गया, एंगल S का। नाउ एंगल U प्लस एंगल S विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं हम लोग लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो जब लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है और जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट पता है हम लोग को, S का मेजरमेंट पता है, कितना है S का मेजरमेंट 85 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग एंगल U का मेजरमेंट निकाल सकते हैं इजीली, 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री दैट इज इक्वल टू 95 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर विदाउट कंस्ट्रक्टिंग पैरेलल लाइंस एट ए एंड बी, फाइंड 3 पॉइंट्स P, Q and R on AB such that AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर पहले से ड्रॉ कर दिए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि बिना पैरेलल लाइंस ए और बी पर कंस्ट्रक्ट किए हुए आपको क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है, 3 पॉइंट्स यहाँ पर मार्क करना है P, Q एंड R, जिससे क्या हो जाना चाहिए AP, PQ, QR और RB आपस में इक्वल हो जाना चाहिए। यानी इन शॉर्ट AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मोर देन हाफ लेंगे और आर्क लेंगे, यहाँ पर कट करेंगे। मोर देन हाफ लेके क्या हम लोग करना चाह रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही तरफ कट मार्क लगा देंगे। इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग निकाल रहे हैं। मोर देन हाफ लेके कट लगाएंगे, यहाँ पर कट लगा दिए, एक इधर कट लगा दिए। अब ये जो कट हुआ है इसको हम लोग मिला देंगे, इस दोनों कट को मिला देना है हम लोगों को, स्केल से मिला देते हैं इसको, इस कट को मिला दिया गया है। अब क्या करना है, अब फिर से यहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट्स हम लोगों को दिख रहा है, 2 लाइन सेगमेंट्स। अब इन 2 लाइन सेगमेंट्स को भी मोर देन हाफ लेके कट करेंगे, यानी उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे। इधर मोर देन हाफ लेके कट लगाएंगे और उतना ही मेजरमेंट का ए पर रख करके कट लगा लेंगे हम लोग, इधर से कट लगा लिया। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। इस लाइन सेगमेंट को यहाँ जो कट हुआ है, फर्स्ट लाइन सेगमेंट फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट किया है और बी पॉइंट से मोर देन हाफ लेके कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको मिला देंगे। ये कट लगाएं मोर देन हाफ लेके, तो यहाँ पर हम लोगों को लाइन सेगमेंट एक और मिल गया। हम लोग पैरेलल नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। किसका, ए बी लाइन सेगमेंट का। हर बार परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल कहीं भी पैरेलल ड्रॉ नहीं किया जा रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर भी हो गया। तो अब ये जहाँ पर कट्स हुए हैं, ए बी लाइंस 3 पॉइंट में कट किया, पहले ए पी, ये जो इंटरसेक्शन है वो पी हो जाएगा, ये जो इंटरसेक्शन है वो क्यू हो जाएगा और यहाँ पर आर हो जाएगा। यानी कि पहले ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए, उसको क्यू से मार्क कर दिए। अब फिर ए क्यू को का बाइसेक्टर करेंगे, ए क्यू पी पर कट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। और क्यू बी का फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है, आर पर कर रहा है। इससे हम लोगों का क्या हो गया, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी। ये हम लोगों का शो कर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इन द फिगर नेम द एजेस ऑफ द एडजॉइनिंग क्यूब विच आर पैरेलल टू। उन एजेस का नेम बताना है क्यूब में जो पैरेलल है। किसके पैरेलल है, फर्स्ट में ए बी के कौन कौन से पैरेलल हैं, ए बी के पैरेलल जो लाइन सेगमेंट्स हैं या फिर एजेस हैं क्यूब के,
वो है DC, EF एंड HG। उसके बाद सेकेंड नंबर में EH लाइन सेगमेंट का पैरेलल कौन सा दिख रहा है हम लोगों को? EH लाइन सेगमेंट के पैरेलल है FG, AD एंड BC। उसी तरह AE लाइन सेगमेंट के कौन पैरेलल है? AE एज के कौन से पैरेलल है? उसके पैरेलल हैं BF, DH एंड CG। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AE एंड AB? AE और AB जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या नेम है? तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट A है। पॉइंट A पर दोनों के ही एंड पॉइंट आके मिलते हैं, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AE एंड AB क्या हो जाएगा? पॉइंट A हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आर द एजेस AB एंड DH पैरेलल टू ईच अदर? वाई? AB और DH एजेस क्या एक दूसरे के पैरेलल है? तो आंसर इसका हो जाएगा नो। इसमें पूछा वाई, क्यों नहीं होगा पैरेलल? तो नहीं पैरेलल होने के पीछे ये कारण देंगे कि AB एंड DH इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए पैरेलल नहीं होंगे। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन, आर एजेस EF एंड BC पैरेलल? EF और BC क्या पैरेलल है? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं EF और BC बिल्कुल ही पैरेलल नहीं है, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, सो इसका भी आंसर होगा नो। That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.